साम्राज्य बंगाल के वफादार महामंत्री कर्मा सिंह आज मैं सरे दरबार आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। राजन, क्या जानना चाहते हैं हुजूर? आदेश फरमाइए। महामंत्री कर्मा सिंह, मेरी बात को गौर से सुनिए और मैं आज जानना क्या चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कर्मा सिंह। और मंत्री जी बतलाइए प्रजा का मेरे मंत्री जी बतलाइए प्रजा का मेरे को है नहीं बतलावो हाँ मेरे महामंत्री कर्मा सिंह, मुझे ये बताइए कि हमारी प्रजा में किसी को कोई प्रकार का कष्ट तो नहीं है? सुनिए राजन, तो सब प्रजा खुशहाल है और खूब है माला। साह प्रजा खुशहाल है, खूब है मालो माल और सभी मुल्क में ठीक है ये अपना राज बन गया। मेरे दानवीर सम्राट, आपके मुल्क बंगाल में आपकी प्रजा चैन अमन और खुशहाल है। किसी भी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। महामंत्री कर्मा सिंह जी राजा, आज आपने अपनी इस बुलंद आवाज से मुझे बताया कि मेरी प्रजा चैनो अमन से है। अगर मेरी प्रजा चैनो अमन से है तब तो मैं सुख की नींद सो सकता हूँ। अगर मेरी प्रजा को कोई कष्ट है तो मुझे नींद भी नहीं आती है। राजन, जब तक आपका गुलाम महामंत्री कर्मा सिंह इस महामंत्री पद पर कायम है तब तक आपकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। महामंत्री कर्मा सिंह जी महाराज, हमको तुम पर बहुत बड़ा नाज है और पूर्ण विश्वास है वास्तव में कि जब तक आप इस पद पर कायम हैं तब तक हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा। स्थान ग्रहण कीजिए। वीरवर सेना नायक धर्मा सिंह, मेरे सेना नायक वफादार नमक हलाल वीरवर, आज मैं तुमसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। भरे दरबार, आप अपने वफादार सेना नायक धर्मा सिंह से क्या जानना चाहते हो? सुनिए वीरवर, और वीरवर सेनापति मेरे वतन के वीरवर सेनापति मेरे वतन के से और चलना वफा की राह पर सेनापति दिल से। मेरे वीरवर सेना नायक, मेरा आदेश है
और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह अपनी ईमानदारी का परचम लहराया है, उसी तरह हमेशा नेक रास्ते पर चलना, और इस राज का सम्मान तुम्हारे हाथ में है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है हुजूर। महाराज, जब तक आपके इस जब तक ये मौजूद है सेनापति गुलाम, और तैयार रहेगा शाह जी वफा का ये अंजाम। मेरे दानवीर सम्राट, हमारी सेना मुल्क बंगाल के बॉर्डर पे तैनात है। दुश्मनों के जो मोर्चे लगे थे, आपके जवानों ने उन्हें परास्त कर सीमा सरहद पर आपके नाम का शाही तिरंगा वेरी नाइस, शाबाश मेरे सिरे दिल। धर्मा सिंह, बहुत बड़ा आशा था तुम पर, बहुत बड़ा विश्वास था, और आज उस विश्वास को तुमने कायम रखा है कि हमारे दुश्मनों को परास्त कर दिया और हमारे नाम का शाही तिरंगा आपने लगवा दिया है। जब तक आपके इस मुल्क बंगाल में आपका वफादार सेनानायक धर्मा सिंह मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन बॉर्डर पार करके इस राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता। अगर किसी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश किया तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर उसका नाम निशान। यही उम्मीद है तुमसे सेनापति धर्मा सिंह, स्थान ग्रहण कीजिए। क्या बात है भाई? महाराज, आपके इस बंगाल राज के गेट पर एक बंजारा आया हुआ है, दरबार आना चाहता है। आपसे इजाजत लेने आया हूं। अगर आदेश हो तो उस बंजारा को भरे दरबार आपके सामने पेश करूं, अन्यथा उसे उसी गेट से वापस कर दूं। दरबारी, जानते हो कि अपने इस बंगाल में, हमारे इस साम्राज्य में आज तक इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। जाओ और उस बंजारे को साथ सम्मान के साथ राज दरबार में लाया जाए। इस मुल्क बंगाल के राज दरबार में महाराज को ये बंजारा प्रणाम करता है। कैसे आना हुआ? राय दरबार में पधारने का कारण क्या मैं जान सकता हूं? ये बताइए कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाले कहाँ के हो, और इस राय दरबार में आने का क्या मकसद है, क्या कारण है? राजन, हमारा नाम क्या है, इस दरबार में आने का मकसद क्या है, ये हम आपसे जरूर बताएंगे। और किस काम के लिए आए हैं, आज हम वो भी आपसे बताते हैं। तो सुनिए हुजूर, बताइए क्या बात है? और मेरा नाम परसू जाने जमाना, मेरा नाम परसू जाने जमाना, मेरा नाम परसू जाने जमाना, मेरे पास यारे वो जल खजाना, मैं कुछ दिन को अपना वतन जा रहा हूँ, मैं कुछ
उस दिल को अपना और वतन जा रहा हो, तुम्हें सौंप कर अपना ये नक्शा खजाना। राजन, इस दरबार में आने का एक ही मकसद है कि हमारे बुजुर्गों की कमाई हुई और हमारी मेहनत की कमाई हुई हमारे पास अरबों का खजाना है, जो उस नक्शे को बना करके हम आपके दरबार में उस खजाने को खंडारों में दफन करके हम वो नक्शा आपको हम देने आए हैं। अगर आप वो नक्शा ले लेंगे तो अपने साथियों के साथ अपने वतन जा सकते हैं, और हमें विश्वास है कि अगर हम नक्शा आपको सौंप कर जाएंगे तो हमारा नक्शा सही सलामत हमें मिल जाएगा। बंसू जी, कहना तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कहते हैं, लेकिन आप एक बार मेरी तरफ देखिए, मेरा चौथापन आ गया। हुजूर, मैं आपके इस मुल्क बंगाल में रहता हूँ, एक बंजारा हूँ। अब आप हमें आप मत कहिए, हमें शर्मिंदा मत कीजिए राजन, हमें तुम कहिए या हमारा नाम बंशु है, बंशु कहिए, लेकिन आप मत कहिए हमें। तुम ठीक कहते हो, सुनो मेरी बात को। और बुढ़ापा हूँ मेरा नहीं कुछ ठिकाना, बुढ़ापा हूँ बुढ़ापा हूँ मेरा नहीं कुछ ठिकाना, बुढ़ापा हूँ मेरा नहीं कुछ ठिकाना, कहाँ दोस्त ना पति को अपना खजाना, वफादार मेरा वफा का पुजारी, वफादार मेरा वफा का पुजारी, बहुत ही पुराना बंसू जी, जैसे तुमने मुझ पर विश्वास किया है कि महाराज के पास तुम्हारा खजाना रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और आपका नक्शा सुरक्षित रहेगा, उसी तरह मैंने भी विश्वास किया है अपने वफादार सेनानायक नमक हलाल धर्मा सिंह पर। और आप अगर देना ही चाहते हैं तो आप इन्हें अपना खजाना और नक्शा सौंप दें। एक बार मुझे विश्वास है कि सूर्य में और चंद्रमा में दाग लग सकता है, लेकिन मेरे सेना नायक में कभी दाग नहीं लग सकता। दूध में चाहे जितना कोयला मिला दिया जाए, लेकिन दूध कभी काला नहीं होता। उसी तरह ये मेरा सेना नायक कभी अपना ईमान नहीं छोड़ेगा। राजन, आपने कहा कि उस नक्शे को आप सेनापति को हाथ दीजिए, ये हमारा पुराना वफादार मुलाजिम है। अगर आपको अपने सेनापति विश्वास राजन, तो हम तो आपके इस मुल्क बंगाल में रहते हैं, आप लोगों की हम प्रजा की जबान हैं। अगर आपको विश्वास है कि सेनापति के हाथ में नक्शा जाएगा तो नक्शा हमें सही सलामत वापस मिल जाएगा, तो राजन हमें कोई इतराज नहीं है। सेनापति जी, बोलिए बंसु भाई, भरे दरबार कहना क्या चाहती तो हो? आपका नाम धर्मा है? मेरा नाम सेनानायक धर्मा सिंह है। धर्मा सिंह मतलब धर्म का पुजारी, धर्म के लिए अपनी जान देने वाला, इसीलिए तुम्हारा नाम सेनापति धर्मा सिंह पड़ा है। सेनापति जी, ये नक्शा है वो अच्छा जो बंगाल राज्य के खंडारों में हमारा जहां पे धन गड़ा हुआ है, अच्छा अच्छा ये है उसका नक्शा। अच्छा।
कोई देखने न पाए, किसी की नजर न पड़े, तो छुपा कर रखो। सेनापति जी, ये नक्शा दे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बंसू जी, नक्शे को मेरे हाथ में देने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, क्या कहना चाहते हो, बोलो। तो सुनिए हमारी बात। सेनापति जी, ओरी अगर खो गया साहेब ये नक्शा हमारा, अगर खो गया साहब ये नक्शा हमारा, अगर खो गया साहब ये नक्शा हमारा, बिगड़ जाएगा फिर बना के सारा। जमीन में अगर गाल करके मैं जाता, जमीन में अगर गाल करके मैं जाता, ये नक्शा में फिर मिलेगा दोबारा। सेनापति जी, जिस तरह हमने अपने खजाने को इस खंडारों में हमने गाड़ दिया हो, अगर इस नक्शे को जमीन में गाड़ कर जाते, पता नहीं कितना समय कितने दिन लग जाए हमको वापस आने में। ये मिट्टी में दब कर नक्शा खराब हो सकता है। अगर ये नक्शा खराब हो जाएगा तो हमारा खजाना हमें नहीं मिल पाएगा। इस बात का याद रखना, क्योंकि हमारी बुजुर्गों और हमारी जिंदगी भर की कमाई का ये नक्शा है जो हम आपको महाराज के कहने के अनुसार आपको सौंप रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि जब भी वापस अपने वतन से आएंगे ये नक्शा सही सलामत हमें आपसे वापस मिल जाएगा। तो नक्शा भरेदा दरबार आज हम आपको सौंप रहे हैं। बंसू जी, आपकी मजबूरी को मैं समझ रहा हूं कि अगर ये नक्शा अपने हाथ में लेकर जाते हैं तो इस राज्य में आपके दुश्मन भी होंगे। बहुत दुश्मन है, और कोई भी दुश्मन के हाथ अगर ये नक्शा लग गया तो आपके जीवन की कमाई, आपके बुजुर्गों की कमाई इस नक्शे के द्वारा उस दुश्मन के हाथ लग जाएगी। इसलिए आपने नक्शे को हमारे हुजूर को सौंपना चाहा, लेकिन हुजूर की वृद्धावस्था, इस वजह से हुजूर ने वफादार समझकर इस नक्शे को मेरे हाथ में रखवा दिया। और रही बात कि आपने कहा कि इस नक्शे को संभाल कर रखना, तो भरे दरबार मैं तुम्हें जवान दे रहा हूं और मैं ईश्वर की सौगंध दे रहा हूं। सुनिए बंसू जी, और वफाओं पे चलना है कर्तव्य हमारा, वफाओं पे चलना है कर्तव्य हमारा, वफाओं पे चलना है कर्तव्य हमारा, वफा मेरी मंजिल वफा है किनारा। तुम्हारे सिवा कोई पाए न नक्शा, तुम्हारे सिवा कोई पाए न नक्शा, चाहे मेरी दर्द में फिक्र से तुम्हारा। पंचू जी, भरे दरबार में ईश्वर की सौगंध दे रहा हूं कि इस नक्शे के लिए अपने गर्दन पे छुरी चलवा लूंगा, लेकिन इस नक्शे को तुम्हारे सिवा किसी के हाथ मैं नहीं लगने दूंगा। सेनापति जी, इस राज बंगाल के राज दरबार में सारी प्रजा मौजूद है, गवाह है इस बात के कि आपने हमें वचन दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश
इस बात के साक्षी है कि आपने हमको वचन दिया है, इस वचन पे कायम रहना, और हम जब भी वापस आए तो नक्शा हमारे हाथ में सही सलामत होना चाहिए। जब भी अपने वतन से लौटकर हमारी इस राज्य बंगाल शाही दरबार हमारे हुजूर के समक्ष आओगे तो इस वफादार से इस नक्शे को साकुशल अपने हाथ में पाओगे। विश्वास है आज आपकी बातों पर। इस राज दरबार में दरबारी है, अधिकारी मौजूद हैं, और इस राज दरबार में सारी प्रजा मौजूद है। सारी प्रजा के सामने आपने वचन दिया है, आपके वचन को हम मानकर, आप पे विश्वास करके ये नक्शा आपको सौंपकर हम यहाँ से अपने वतन, अपने साथियों के साथ जा रहे हैं। ये धर्मा सिंह छत्री है, और छत्री अपनी वतन से कभी मुकरते नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। विश्वास हो गया सेनापति धर्मा सिंह हमें कि ये नक्शा हमने जिस शख्स के हाथ में दिया हो, जब भी वापस अपने वतन से आऊंगा ये नक्शा सही सलामत हमें मिल जाएगा। राजन, कहिए बस। जिस काम के लिए हम इस रात दरबार में आए हैं वो हमारा काम पूरा हो गया। हमारे साथी रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जाओ बंसू जी, इजाजत है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, और तुम जब भी आओगे तुम्हारा ये नक्शा हमारे बीरवर के पास है, तुम्हें सकुशल मिलेगा। विश्वास है हमें, विश्वास हमें सेनापति की जुबान पर कि मैं जब भी यहाँ वापस आऊंगा ये नक्शा सही सलामत हमें वापस मिल जाएगा। राजन, क्या बात? और की जय स्वीकार महाराज, की जय स्वीकार महाराज, ये मेरा मुझे जाऊं अपने वतन। सेनापति जी, महाराज का हमें आशीर्वाद मिल गया, लेकिन आपके राज दरबार में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो हमारे नमस्ते को नमस्ते कहते हैं, मुंह दूसरी तरफ घुमा देते हैं। होशियार रहना इन लोगों से। हर इंसान की सोच अलग होती है, घबराए नहीं। मैंने आपको जो जुबान दिया है, हम अपनी जुबान पे अटल हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने वतन के लिए जाएं। तो हमारा प्रणाम स्वीकारो सेनापति जी। सेनापति धर्मा सिंह, आज देखो अपने तो अपने होते हैं, लेकिन अगर गैर अपना समझे तो इसी को लायकियत कहते हैं। अनजान आदमी केवल विश्वास के नाम पर मर मिटा, अपने पूर्वजों की कमाई, अपनी कमाई लाकर हम लोगों के समक्ष दे दिया। आज मैंने तुम पर विश्वास किया है, इस विश्वास को तुम कायम रखना। कभी भी इस नक्शे को किसी के हाथ मत लगने देना। मर जाना, मिट जाना, लेकिन कभी दुश्मन के हाथ लगने मत देना। आपकी आज्ञा शिरोधारी है महाराज। आप जानते हैं हुजूर अच्छी तरह कि धर्म की राह पर चलने वाला ये आपका वफादार सेनानायक धर्मा सिंह धर्म की राह से कभी विचलित नहीं हुआ महाराज। मैं इस नक्शे को किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा हुजूर, कभी नहीं लगने दूंगा।
सेनानायक, मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन हमेशा चलती हुई कटारी में धार लगाई जाती है। क्षत्रियों की यह पहचान होती है। जाओ, आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अपने बंगले पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलो, और मिलने के बाद तुम सीधे बॉर्डर पे चले जाना। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है राजन। आपके आदेशानुसार मैं शाही दरबार से अपने बंगले पर जा रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने के बाद मैं वहीं से सीधे मुल्क बंगाल के बॉर्डर पे जाकर के तैनात हो जाऊंगा। अच्छा हुजूर, हमें इजाजत चाहिए महाराज। जाओ, इजाजत है। जैसी आज्ञा हुजूर। महामंत्री कर्मा सिंह, जी महाराज। देखा अपने राज का बड़प्पन कि एक बंजारा आया, अपनी धरोहर देकर चला गया। देखा महाराज। मेरा आदेश है कि तुम भी जाओ, प्रजा में प्रजा की देख रेख करो। अगर किसी को कुछ भी कष्ट है तो उसे राज दरबार ससम्मान के साथ लेकर आओ। आपकी आज्ञा सिरोधार है। दरबारियों, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। आज का राज दरबार यही समाप्त होता है और कल सुबह फिर ठीक 10 बजे राज दरबार खुलेगा। बिहारी लाल, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। हम कही सलमान वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बोलो। और तुसी की गल है छोरिए? चंगी गल है, तुसी की गल है। मैनू भी चंगा होंदा। ऐसा भी चाहिए। अभी देखिए, राज बंगाल का शाही दरबार लगा था। लगा था। सम्राट सिंहासन में बैठे थे। एक बंजारा आ गया, बंजारा। बंसू नाम का। हाँ 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 नाम के तो बंजारा है, हाँ। लेकिन अरबपति है। अरबपति है। वह के पुरखन लगे बहुत धन दौलत रहा। तो सब जमीन में गाड़े है। जमीन में गाड़ के वही के नक्शा बनाया है। हाँ 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 हाँ। वही नक्शा दिए महाराज क्या हुआ रहा। अच्छा। महाराज का चौथा बना गया है। हाँ, महाराज बुढ़े हैं। बुढ़े कौन विश्वास कौन दिन निपुर जाए। हाँ, कब खत्म हो जाए। हाँ सही। मरन वाले हैं हाँ महाराज। ये तो कहो कि ठंडी पार कर लेंगे। हाँ हाँ, मानिज भाई बुढ़े आदमी है, क्या भरोसा। देखा ज्यादा ठंडी पड़ी नहीं ना। हाँ नहीं अब किन निपुर गए होते। हाँ, कहा कौन है। तुम सेनापत को वो नक्शा दिलवा दिए। हाँ, सेनापति को तो भाई दे दिए नक्शे। कहे अब हमारा चौथा पना गया है। हाँ क्या पता हम बची ना बची। हाँ हाँ, लौटो ला लौटो। तो उसने सेनापत को दे दिया। हाँ। और जब नक्शा उसने सेनापत को दिया तो तुमने कुछ देखा है? नहीं भैया, हम तो नहीं देख पावा। क्या अंधर रहेगा? कोनो बात हो गए का? तो का सारे मेन बात कबू ना देखा। कोनो विशेष बात? हाँ, 12 सिंह हो तो दिखाया जाए।
और साले दरबार में इतनी बड़ी घटना घट गई। क्या बात हुई भाई? जिस समय उसने नक्शा सेनापति को दिया, हाँ हाँ हाँ। महामंत्री कर्मा सिंह को नहीं देखा। अच्छा, उनका तो देखा है कि कान उटेरे बस ऐसे न ऐसे चकर मकर कुर्सी पे बैठ। हिरन के हसकान उटेरे बैठा हाँ, रहा। हाँ, हाँ, बिल्कुल एकदम चौकन्ने चौकन्ने। समझ नहीं पाए हो? नहीं। वही नक्शा को वह सोचत रहा, वही शायद हमका मिल जाए। महामंत्री जी। हाय जन के जाए, हमका तुमका करेंगे हाँ, कौन जरूरत है का करे का है? हमका तुमको वैसो न मिली। हाँ, कहाँ हमका तुमका बदा है भैया? हैं? कहाँ बदा है? शायद बहुत बधाई हो तो का कीन जाए। पानी थी। हम तो यार देख देख वही में का बताई भखुरी थे पुरान नीम हस, है? लेकिन हमका बदा है नहीं न। नहीं, हमका तो थोड़ा बदा है, लेकिन तुम सारे हो कंटे परा, तुमका वैसो बदा नहीं। मिली न भाई। और आपका हाल चाल बताओ, तुम ठीक हो कि नहीं ना? हाँ भैया, हम खुद ठीक ठाक हैं। और तुहार मेहरा और लड़का सब जियत है? का? अरे मेहराऊ लड़का कहता है सब जियत है, जियत नहीं का? मतलब सब ठीक ठाक है? हाँ 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 मजे में तो वहाँ हाँ, ठीक ठाक है भैया। मुहैन से खा थी। कहो घरों घरों के हाल चाल नहीं पूछ सकी? हाँ हाँ, मुंह से खा रहे हैं। और खेती बाड़ी के हाल चाल बतावा। खेती बाड़ी के हाल चाल भैया ठीक है, लेकिन बहुत परेशानी है भाई। कहो तो होगा कौन परेशानी अरे है? बहुत भाई परेशानी में गेहूं तैयार हो रहा है। गेहूं हाँ भाई। कैसे? अरे भाई, पहले वो का जुताई करावा जमीन के, हाँ, फिर वह का छपावा, पानी लगावा, फिर वह के बाद फिर वह का जुताई कीना, फिर वह खाद पानी डारा, वह के बाद गेहूं बोवा। अब वो तैयार हो रहा है, फिर वह का कटाई करब, फिर वह के बाद थ्रेसर में वह का मड़ाई करब, फिर वह के बाद तो गेहूं तैयार हुई, वह का धोई बना के चक्की ले जा पिसऊ, तो भैया रोटी खाए का मिली। सार कहाँ के पागल आए हो? बड़ी मेहनत करी थी भाई, तो रोटी खाए का पाई थी। काहे नौमन तेल हो, काहे राधा नाचे? अरे भैया पूछो ना, इतना बेवाल। बहुत मेहनत करी थी भाई। तुम सारे हा पगल घंटी। काहे भैया? अच्छा हमारे खेत तो सब ना हो, फिर हमारे यहाँ जितना काम होता डायरेक्ट होता। डायरेक्ट मतलब? जैसे हमका सबका रोटी खाएगा है, हाँ हाँ हाँ। तो हम सब गेहूं बो इतना ही। फिर भैया हम सब जानते ना है कि गेहूं के खेती कौनी तरह की होती है। फिर कैसे रोटी खा तो भाई? शाम के खेते में आटा बिथराए आई थे, हाँ, और सवेरे कोई के बटोल लाए थे, घर भर बनाई खाई थी। यानी रोटी खाए का मन होत है तो शाम का आटा बिथराए आवत तो खेते में। हाँ सवेरे तक जाम ही आवत हो। हाँ, हाँ, और भिनसारे जात हो का बटोल लावत हो, और घर भर बनाए तो बनात खा तो घर भर। भैया शाम का जब गांव के मेहरिया बिटहनी लड़का मनसवा खेते में टट्टी का आवत हुई है, हगी आवत हुई है संध्या का, फिर भिनसारे जात हो का बटोल लावत हो, तो बनत तो भी घर भर खात। भाई तोहरे सारे वही नकुने पे मारत। पहली बात तो तुम सोचो, का अबे हमारे खिया कोई टट्टी नहीं जात। कोई टट्टी नहीं जात? नहीं जात है, फिर या नहीं कि पेटवा में जोरुआ आ जा, हाँ, लेकिन खेते को नहीं जात। फिर हम सब घरे में खुदे लाइटिंग बनवाए लैट्रिन बनवाए होगा। भैया। हमें घर में तो लैट्रिन नहीं बनत भाई। हाँ, हमें घर में दाल भात रोटी पूड़ी सब्जी चटनी अचार, लेकिन भैया लैट्रिन नहीं बनत। भाई सारे तो हुक्म में रोड़ता यही। भाई हम बच्चे लैट्रिन नहीं खाए भाई। साला खड़े खड़े बेवकूफ बना लेगा हो। मतलब तोहरे कहा कि हमारे घर में करहिया में लाइटिंग हाँ भैया, वही खात भाई। अबे जौने में लाइटिंग जा तो है कोठरिया हम सब बनवाए, अच्छा सचिवालय? ना है पंचायत घर। अबे वही का शौचालय का हाथ है। अच्छा वो जो लंबी लंबी गोल। नहीं साले हम सब वही लाइटिंग में बैठ के नरेगा के हाजिरी लगाई था। साला शौचालय न सचिवालय बताओ था, तो उसे बात करब ठीक नहीं ना। अच्छा साला खड़े खड़े बेवकूफ बनाए रहा है। इंतजार कीजिए, अभी महामंत्री जी आएंगे, कुछ बताएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे।
रमली, यस, बिहारी लाल, जय हिंद। बिहारी लाल एंड रमली। यस माय डार्लिंग। अरे यस माय डियर सरवला। भाई कहा जात रहे साला, जल्दी जल्दी में डार्लिंग निकल गया। रमली, यस। आज का राज दरबार लगा और महाराज अपने राज सिंहासन पर विराज। राज दरबार के समस्त कर्मचारी मौजूद थे। बैठे। भरे राज दरबार एक बंसु नाम का बंजारा आया। हाँ आया तो उसने महाराज से कहा, महाराज हमारे पास अरबों का खजाना है जो कि आपके इसी मुल्क बंगाल में खंडारों में जमीन के अंदर गाड़कर वहां का नक्शा बनाकर ले आए। और महाराज इस नक्शे को आपको देना चाहते हैं, लेकिन महाराज ने कहा हमारा चौथा पाना गया है, इस नक्शे को हमारे वफादार सेनापति धर्मा सिंह को देना। रमली, सेनापति धर्मा सिंह को वफादार और मुझे महाराज ने गद्दार समझा। नहीं महाराज नहीं, अगर तुमने गद्दार समझा है तो महामंत्री कर्मा सिंह की अब शुरू होती है। इसलिए रमली, तो महाराज तुमने मेरा हटा दिया सब। महाराज तुमने मेरा हटा दिया सम्मान, बदला लेने के लिए दिल में ठानी ठान वफा का सेनापति पुजारी। दिल में ठानी ठान वफा का सेनापति पुजारी। चाल चलदा ऐसी राजन खत्म वफादारी होती है अब होगी गद्दारी। खत्म वफादारी होती है अब होगी गद्दारी। बात बनूंगा साह तुम्हारी यही मैं ऐसा जाल बिछाऊं, जाल बिछाऊं, हाँ वफा का नाम बिछाऊं, हाँ। राजन सुता तुम्हारी बने मेरा बिस्तर की शोभा। राजन राजन तुम्हारी। रमली और बिहारी लाल, अगर तुम दोनों हमारा साथ दिए तो एक ना एक दिन उस खजाने के नक्शे का मैं हासिल करके छोड़ूंगा। अच्छा मान लियो हम लोग तुहार साथ दिन दिन, हाँ मान लियो साथ दिन नक्शा तोहका मिलेगा तो हमका सबका काम मिले। रमली, हाँ? हमारे दिल में अरमान है, वो नक्शा जिस दिन मुझे मिल जाएगा
मैं महाराज का बंदी बनाकर यहाँ का सम्राट बनूंगा और उसके बाद हम तुम्हें यहाँ का महामंत्री। मल्लम नगर नक्शा मिल गया तो आप यहाँ के राजा बन जाएंगे। हाँ रमले। और जब आप राजा बन जाएंगे तो हमको यहाँ का मंत्री बना देंगे। हाँ रमले। तब तो तुम बिहाने राजा बनो। ठीक है बिहारी लाल, रामबली को यहाँ का महामंत्री और तुम्हें यहाँ का सेनापति बना दूंगा, लेकिन तुम दोनों वफादारी के साथ हमारा साथ देना। हम चलते हैं अपने लम्बरदार, फार्म हाउस पर। लम्बरदार बोलो। तो हर गोली गिर गई। हमारी गोली की हमारी बंदूक की गोली रे। या भाई भुइया में पड़ी रही तो हम कहा लम्बरदार के गोली आ दे दे। हम अपने फार्म हाउस पर चलते हैं अच्छा अच्छा। और तुम दोनों 5 मिनट के बाद हाँ। हमारे पास आकर के मिल। और मुल्क बंगाल के वासिया किया बगावत अगर किसी ने तो सीधा ऊपर जाएगा, कोर्ट कचहरी बाद में होगी, 108 पर लद कर जाएगा। चोर सैले उठाई गिर के। कहे साला हलकट का हो, बेईमान कहो। साला चोर। कितना बड़ा प्लान बनाया है। प्लान प्लान। मने जब सो जात है हाँ तो रात में अपनी चारपाई पर सपन देखत। हाँ। और सरवा दिन में खड़े खड़े जमीन में रह के आसमान को ख्वाब देख रहा। तो भैया कहा था है राजा बने कहो। हाँ यार कहा तो है भैया। का राजा बन गई है। ना ही भा राजा तुम्हें बने लायक है। राजा ने रोमा बनी है ससुर। साला चोर। यही तरह के तो राजा बने तो बतावा। हाँ साला भौसहा। राजा बने के मरे जात है हाँ। और अपनी शकल सूरत चेहरा का ख्याल ना करते। ले ससुरऊ बांदर कहे समूह। बंदर के ना ही बे। फिर हाँ कैसा है खाऊ रहा का जो हम देख ले थे ना। हाँ हाँ। बांदर कैसे नहीं, फिर यह का मुंह है जैसे भैंसी का चूतर। सही कहे रहे हो। जेब में चवन्नी पैसा नहीं जुहात। हाँ कहे कहो। कि 10 रुपया इनका दाढ़ी बनवाओ का जुहात हुए। हाँ माने थी। बोकरा के हाथ दाढ़ी रखाए घूम रहे। ए साला गंधैला। अब वो दिन अपने पिछवाड़ा चौराहा पर देखा। हाँ हाँ। साला आधी बीड़ी ढूंढ ढूंढ पियत रहा हो। यह मंत्री है सर। यहाँ सार खाऊ रहा। हाँ पियत रहा हो सर। आज की घटना तुमको बताएं। हाँ जब यहाँ पहुंचे हाँ। तो यही का बफलो चाउमीन लाग रहा हो। अच्छा 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 अच्छा। कबो जेब में चवन्नी पैसा जुहात नहीं की दुकान पर खा लिए। हाँ माने थी। वही कहे पहुंचा सोचिस ले और 2-1 मार दे। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ पहुंचा तो वहाँ 20-25 ठे मेहरवे जुटी रहा है। अच्छा कहे में। वही चाउमीन में। अच्छा। अब वही सही खड़ा सार ये चाटे का जीभ जीभ। अच्छा अच्छा अच्छा। जीभ लौटार चाटे लेकिन जाए न पावे। वहाँ तक भीड़ के मारे। भीड़ में मेहरुए खाए 2 नौना जो बहाए दे ना। हाँ। चाउमीन न पाए तो सार उठाए वही 2 नौना चाटे ला। यह मंत्री है सर। यहाँ सार खाऊ रहा बे। अच्छा। ये सार वही मेहरवन के चार तो मोटाते चला। का वहां 2 नौना। अच्छा 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 अच्छा। और हमको तुमको कितनी लालच दे दिया। हाँ हाँ हाँ। मंत्री सेनापति हाँ कहा तो यार। कुछ न बनाए। हाँ जब महाराज को मार सकत है हाँ तो हम तुम तो छोटे छोटे कर्मचारी हैं। हाँ। जब मन धलिए तो बहन क्या हम उन्होंने चाहे वही दिन पीएल की मारी जाओ। ये हमें मारे कुछ न कर पाई। हाँ भलन बने पास। आओ शिकायत करके महाराज से इनकी फांसी का। कारे रंबलिया हम इतने गिर गए कि पिछवाड़ा चौराहे पर आधी बीड़ी बिल मिलकर पीते थे। कब देखा रे। यही बताए कब देखा। और क्या बोला।
चाउमीन की दुकान लगी और औरतें चाउमीन खा खा कर दोनों को नीचे फेंक दिए सब सार सुन ली। और हम उठा उठा कर उन दोनों को चाट रहे थे। तो मैं तो टांग उठा उठा दोनों उठा उठा चाट। हराम खा हराम खारा और तू ससुरा कड़बानक की औलाद, इसका मुंह जैसे बंदर का। हम साले तेरी नजर में बंदर लगते हैं, तेरी औकात कैसे पड़ गई तेरी जरा। मजा आएगा दोस्त। दोबारा अगर ऐसी गुस्ताखी किया तो राम कसम खंभे में बधाकर 500 लठ मारूंगा। सारी गुंडेगर्दी राम मुल्क बंगाल के वासियों, किया बगावत अगर किसी ने तो सीधा ऊपर जाएगा। कोर्ट कचहरी बाद में होगी, 108 पर लद कर जाएगा। एक बात बता, चाले जगह खड़े हाकल बगल देखे तो का हैजा खाए हैं यार देखे न पाओ साला चोर कौनी के आगा मार खवा दे आग आ गया। तन को नहीं जान पाओ मो भैया। गई था आगे पानी आओगे पता लागता एक आग ऐसा थारा चुप्पे चुप्पे आई ना। हाँ हाँ हाँ। अरे जेने कौनो ठेकेदार सफेदा के बोकला न फोराब अरे भैया पूछो ना। जमन जमन मार मारता है जैसे सार बरबरी बोकरी अरे खली आई। कस के भैया बहुत निकोलिस भाई, बहुत निकोलिस भाई। अरे यार इतना मैं एहसान तो मन ही माठा न मारत हुई कबो नहीं कबो नहीं तैं अगल बगल देख ले बाकी नहीं देख पाओ साला चोर कौनी के आगा। नहीं चाहे एक चोर कट नहीं तो दुनिया के बाद साला पूछता है और सार पीछे खड़ा सुनत रहा। नहीं देख पाओ साला चोर कौनी के वही तो आगा। आज सब जान गा। हाँ साला सुन लेगा है। फिलहाल तुम चिंता मत करो, हाँ। कहे है तो हमका मंत्री बनाई नहीं मंत्री तो बनाई भाई, ये बात का और पक्का है। तुमको मैं यहाँ का मंत्री बनकर दिखाऊंगा, अच्छा कसम है। अच्छा उठा मेरी बंदूक और चाल मेरे साथ। मैंने कसम खा लिया जब तक यहाँ का मंत्री नहीं बन जाऊंगा ना सूर्य उदय नहीं होगा। हाँ माने थी। अगर हमारे मंत्री बने के पहले निकल ही आए तो 2-4 गोली उन्हों के ठांस। मान ले। तुम मेरी रंगबाजी देखना, अच्छा अभी बना नहीं हूं तो इतनी बड़ी रंगबाजी, हाँ और जब मंत्री बन जाऊंगा तब देखना अच्छा तहलका मचा दूंगा। मानते हैं भाई मंत्री रहोगे कुछ ना। ना कुछ तो नियम में बदल ही दूंगा। क्या बदल दे हो। अब जब बन जाऊंगा तब बताऊंगा। अच्छा अच्छा पहले बने तो दिया का मंत्री, अच्छा अच्छा। और मैं चल रहा हूँ। अगली मुलाकात होगी जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तब। जय हो। पहले महाराज का मिरोरा जो महाराज का मिरोरे के बाद हाँ। सेनापति का उछिन्नी कीन जाई। का उछिन्नी उछिन। उसके बाद कर्मा बनेंगे राजा हाँ। और मैं बनूंगा महामंत्री। अच्छा करके दिखाऊंगा। जय हो। तैयारी बन गई की यार चले चले कौन एक गाना सुना दे भाई। कौन गाना? कौन एक गाना। वही दिन लाल सेठ का रात भर दौड़े हो, परेशान भाव नहीं मिले, आवाज है मौके से। यार मुझे दिखाने नहीं। हाँ ये काहे सामने बैठी जोड़ा बनाए। अब ही ना आए हुई हैं यार। अच्छा सुना, हाँ कहा सुन लिया। हाँ 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 तुहार बिचारे है हमका जान पे तो जने ही कहा भाई। हाँ 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 सब अपने न अपने हिसाब से बैठा। भाई कहा करे विचारू भाई। अरे ठीक है, मान लो कोई दूसरा हो। यार, सुनो। हाँ गाना सुनो। हाँ। अरे अब की दुनिया कैसे हो, अब की दुनिया लेके ब्रह्मा के लिखानिया। अब की दुनिया
पेट ब्रह्मा कर लिखा दिया अब की दुनिया। नर नारी सब लोवर पहने और जींस का पैंट मंगावे। नर नारी सब लोअर पहने जीन्स का पैंट मंगावे। ऐसे ऐसे पहनावा चले है ना, हाँ रोड पर निकल पड़ा तो पहनावा देख के यह पता ना लागत हाँ कि लेडीज हैं जाते हैं कि जेंट्स हैं। हाँ अब तो लौंडो लाइकी पहरे घूमत हाँ हाँ लाएगी। हाँ सही कहा था। जौन इतने इतने बार रखा है। अरे भाई एक दिन देखा पट्टा लगा रहा बार। अबे पट्टा छोड़ो, फुग्गा लगाए घूम। हाँ मानी थी बात। कि नर नारी सब लोवर पहने और जींस के पैंट मंगावे और हिप्टी कट में बाल रखाए और दाढ़ी मोछा काट करावे। घूम जैसे बीती दुनिया अब की दुनिया। ये आ गए मानी श्रीनाथ पल्लेदार। ये टिकरिया निवासी है। 121 रुपया व्यवहार। भाइयों, मैं इसी बंगाल मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शारदा है। मैं अपने परिवार में 4 सदस्य हूँ। एक मैं और दूसरे मेरे पति जी, जो इस मुल्क के एक सच्चे वफादार सेना नायक हैं। मेरे पति जी बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। वफादारी, ईमानदारी मेरे पति के जिस्म में कूट कूट कर भरी हुई है। भगवान से यही विनती करती हूँ कि हे ऊपर वाले, किसी नारी को पति दे तो मेरे पति जैसा। महान खुशियाँ हमारे घर में हैं। और तीसरा मेरा बेटा छोटा सा, जिसका नाम राजू है। मैं अपने बेटे को प्यार से राजू कहती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे प्यारी मेरे जिगर की टुकड़ी मेरे एक ननद है, जिसका नाम सुधा है। मैं अपने बेटे से ज्यादा प्यार अपनी ननद को करती हूँ। मैंने अपने ननद को कभी ननद नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी बेटी माना है। मेरे सासू माँ का जब स्वर्गवास हुआ था, तब मेरी ननद बिल्कुल छोटी थी। मैंने इन्हीं हाथों से अपनी ननद की परवरिश की और जब से मैंने उसे ननद के रूप में नहीं, बल्कि अपनी बेटी के रूप में देखती हूँ। लेकिन दरअसल बात यह है कि कॉलेज गई है मेरी ननद और आज काफी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। कॉलेज 2 बजे बंद होता है और शाम के 4 बजने को आ गए हैं। अभी तक मेरी बेटी कॉलेज से बंगले पर नहीं आई। जी लगा है जमाना बहुत आगे चल रहा है। काश अगर उसे कुछ हो गया तो मैं और मेरे पति जी जिंदा नहीं रहेंगे। उसके बगैर पता नहीं कहाँ चली गई और ना ही फोन भी किया है मेरे पास। खैर आने दो, आज उसे डांटूंगी और कहूंगी कि कम से कम मुझे बता दिया करे। मेरा जी लगा रहा है जब तक वो घर नहीं आती।
भाभी माँ नमस्ते। भाभी माँ क्या बात है, क्या बात है, आप मुझसे बात नहीं कर रही? आप मुझसे बात? नाराज हैं? हाँ, नाराजगी का कारण जानना चाहती हूँ। ये बताओ, तुम्हारा कॉलेज कितनी समय बंद होता है? मेरा कॉलेज 3 बजे बंद होता है। और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? भाभी माँ 5 बजने वाले हैं। 2 घंटे लेट। तू नहीं जानती मेरी गुड़िया, मैंने तुझे कभी ननद नहीं समझा, बल्कि तुझे अपना बेटी माना है। जब तक तू घर नहीं आती मेरा दिल तुझ पर लगा रहता है। तू नहीं जानती मैं जितना प्यार तुझसे करती हूँ उतना अपने बेटे से नहीं। बेटी, तू 2 घंटे कहाँ थी? वो मेरी कॉलेज की सहेली किरण मुझसे कहने लगी कि सुधा मेरे घर पे आज छोटा मोटा फंक्शन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो भाभी माँ मैं अपनी सहेली की बात को टाल नहीं सकी और उसके साथ उसके घर चली गई थी। यानी अपनी सहेली के घर चली गई थी? जी भाभी। पगली, ठीक है, अपनी सहेली के घर चली गई थी, कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। तू नहीं जानती जब तक तू बंगले पर नहीं पहुंचती मेरा दिल तुझी पे लगा रहता है, क्योंकि तू जानती है जमाना कितना आगे चल रहा है। हाँ बेटी। भाभी मुझसे गलती हो गई। आज के बाद बगैर बताए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है। और तू नहीं जानती पगली, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज तुम्हारे भैया का फोन आया था। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या कहा भैया ने? तुम्हारे भैया ने कहा मैं बंगले पर आ रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि भैया जी आज बंगले पर आ रहे हैं? हाँ, अच्छा। लेकिन ये आंखें बस उन्हीं की राह देख रही हैं कि काश कितनी जल्दी आए और उनका दीदार हो जाए, लेकिन अभी तक वो बंगले पर नहीं आए। भाभी आते होंगे भैया। ठीक है, आओ बैठ के उनके आने का इंतजार किया जाए। भैया जी नमस्ते। कैसी हो सुधा? ठीक हो? हाँ भैया जी मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। पढ़ाई खूब मन ध्यान लगाकर करना, पढ़ाई में किसी तरह की गफलतबाजी नहीं करना। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बहन सुधा पढ़ने में खूब तेज है और कॉलेज में हर लड़कियों से पढ़ने में अच्छी है, अच्छे नंबरों से पास होती है। इस बात का मुझे गर्व है, मुझे मान खुशी है। अपनी बहन को देखकर मैं अत्यंत खुश हो जाता हूँ। और प्रिय शारदा, हमारा बेटा राजू कैसा है? बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन आप कैसे हैं हम भी स्वामी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सोच में पड़ गई हो कि मैंने फोन किया था कि मैं बंगले पर आ रहा हूँ। 2 घंटे लेट आए। 2 घंटे लेट आया हूँ ना। मेरा जी लग रहा था। इसीलिए तुम लोगों के दिल में घबराहट हुई कि किस वजह से आने में मैं लेट हुआ। हाँ, स्वामी जी। आने में लेट होने का कारण कि दरबार में कुछ ऐसी बात ही उत्पन्न हुई जिसकी वजह से आने में कुछ समय ज्यादा लग गया। दरबार में हाँ, कौन सी ऐसी बात हुई? घबराहट और हुई। हाँ, वैसे भी आज आप बहुत कुछ ज्यादा ही खुश हैं। हाँ, खुश हूँ, खुशियों का खजाना है। एक बात मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि दरबार से लेट जरूर आया हूँ, लेकिन दरबार से आकर के आज एक ऐसी अनमोल वस्तु लेकर आया हूँ
जिसे देखकर तुम और हमारी बहन सुधा दोनों लोग खुश हो जाओगे, आश्चर्य में पड़ोगी। अरे वही अनमोल वस्तु देखने जा रही हूँ। अरे पगली, अनमोल वस्तु देखने के लिए बंगले के अंदर जा रही है। अनमोल वस्तु बंगले में नहीं है। तो फिर कहाँ है अब भैया? तुम लोग आश्चर्य में पड़ रहे हो कि ना बंगले के अंदर है और ना मेरे हाथ में है, खाली हाथ। हाथ तो खाली है। इसी बात का अफसोस, हाँ, ना तो वो बंगले के अंदर है ना हाथ में है। वो अनमोल वस्तु मेरे जेब में है। जेब में। हाँ, अनमोल वस्तु अगर देखना चाहती हो तो अनमोल वस्तु कोई और नहीं, ये है अनमोल। देखा भाभी। सुधा, हाँ भाभी। ये एक कागज का टुकड़ा लाए हैं हाँ। राजमहल से और बता रहे हैं कि अनमोल वस्तु। प्रिय शारदा और बहन सुधा, जी भैया। तुम दोनों की नजर में एक मामूली सा कागज का टुकड़ा है, लेकिन ये मामूली सा कागज का टुकड़ा, ये समझ लो मेरी जान से ज्यादा बड़ा है। इसकी अहमियत, इसकी कीमत हमारी जान से ज्यादा बढ़कर है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है क्या चीज स्वामी? ये है क्या चीज और इसकी खासियत क्या है ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसे मुझे कहाँ रखना है सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। कहाँ रखना है? हाँ, कहाँ रखूंगा मैं बता रहा हूँ, और तुम भी सुनो सुधा। तो तुम इसे अपनी इस किताब में रख सकती हो, ना बाक्स में ना अलमारी में। ये रखा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा मैं बता रहा हूँ। और सुनो सब लोग इसे, मुझको कहाँ छुपाना है। सुनो सब लोग इसे, मुझको कहाँ छुपाना है। सुनो सब लोग इसे, मुझको कहाँ छुपाना है। लाख पूछे कोई हरगिज नहीं बताना है। बड़ी ताबीज जो मुन्ने के गले में, बड़ी ताबीज जो मुन्ने के गले में, अपने इसी में रखी तू इसे, जाने नहीं जमाना है। यानी इस शारदा। अमानत को मुन्ने के तबीज में रखना इस चाहिए। कागज के टुकड़े को कहीं बाहर नहीं, बल्कि बेटे राजू के गले में जो ताबीज पड़ी हुई है, उसी ताबीज में इसे ऐसा छुपा कर रखूंगा कि कोई ये नहीं समझ पाएगा कि क्या है इसके अंदर। लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि बच्चे के गले में ताबीज है पड़ी। लेकिन मैं नहीं रखने दूंगी। सुनो, इसलिए और कौन सी कीमती, कौन सी कीमती स्वामी मेरे अमानत है। कौन सी कौन सी कीमती स्वामी मेरे अमानत है। कौन सी कीमती स्वामी मेरे अमानत है। लेके दरबार से, लेके दरबार से आए इसे अचानक है। देखने में तो कागज का टुकड़ा लगता, देखने में तो कागज का टुकड़ा लगता। आप दीजिए बता, आप दीजिए बता, करती प्रिय इबादत है। बतलाइए स्वामी जी, आखिर क्या खासियत है और है क्या चीज ये? मैंने कहा इसमें क्या खासियत है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सिर्फ इसे
बच्चे के गले में जो ताबीज पड़ी इसी ताबीज में छुपा कर रख दूंगा, लेकिन इसमें क्या खासियत इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बताएंगे तो मैं रखने भी नहीं दूंगी। सुधा, भाभी माँ, हमें तो तुम्हारे भैया ने नहीं बताया, तुम पूछो शायद बता दे। ठीक है भाभी माँ, मैं पूछती हूँ। भैया जी, इस कागज के टुकड़े में क्या है भैया? बताते क्यों नहीं हैं आप? अरे बता दो बहन। और बहन सुधा, नाहक में तुम लोग जिद कर रहे हो। अरे मैं उतनी दूर से चलकर आया हूँ, कम से कम मेरे चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाए। सब होगा। और इसके बारे में क्यों परेशान हो तुम? लेकिन भैया जी, आपने कहा कि ये कागज का टुकड़ा मेरे प्राणों से प्यारा है, प्राणों से प्यारा है। लेकिन इसमें खासियत क्या है? ये है क्या चीज? देखो सुधा, मैं तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा मानता हूँ तुम्हें, और तुम्हें अपने आंखों की ज्योति समझता हूँ, लेकिन इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या खासियत है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भैया, आप मुझे प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। अपने बेटे राजू से ज्यादा तुम्हें मानता हूँ बहन। भैया, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो आपको मेरी कसम बता दीजिए भैया कि ये कागज के टुकड़े में क्या है, क्या खासियत है? सुधा, जी भैया। बातों बातों में तुमने कहा कि भैया तुम्हें मेरी कसम, तुमने अपनी सौगंध मुझे दिला दिया, अपनी सौगंध मुझे दिलाया, और ये जानना चाहती हूँ कि इस कागज की खासियत क्या है। अब तो तेरा भाई मजबूर हो गया, क्योंकि बहन तुम मेरे प्राणों से प्यारी हो बहन, अपने बेटे राजू से ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। अब तो मुझे मजबूर होकर के बतलाना ही पड़ेगा कागज के अंदर कौन सी खासियत है। तो सुनो, बता रहा हूं। जिद करती हो बहन तो तुम्हें बताता हूं, कि जिद करती हो बहन तो तुम्हें बताता हूं। पूरे परिवार को यह राज मैं सुनाता हूं। खजाने का ये नक्शा सुनो बंगाल का, खजाने का ये नक्शा सुनो बंगाल का। अरबों की दौलत का, अरबों की दौलत का बहना वो बहन सुधा और शारदा, सब लोगों ने इसके विषय में जान लिया, इसकी खासियत। मुल्क बंगाल में रहने वाला एक बंसू नाम का बंजारा, जिसके पास अरबों की दौलत, उसके पूर्वजों की कमाई इसी मुल्क बंगाल के खंडहरों में जमीन में किसी जगह पर है, और जिस जगह पर है उसकी दौलत, उसी जगह का यह नक्शा भरे दरबार वो बंजारा गया, महाराज को सौंपने के लिए कहा कि मैं अपने वतन जा रहा हूं, और अगर ये नक्शे को लेकर मैं जाऊंगा तो हमारे अनेकों दुश्मन इस राज्य में है, और कोई ना कोई दुश्मन मुझसे छीन लेगा तो हमारे पूर्वजों की कमाई, अरबों की दौलत उस दुश्मन के हाथ लग जाएगी। इस वजह से उसने इस नक्शे को महाराज को सौंपना चाहा। महाराज ने कहा मेरी वृद्धावस्था है, इसको मैं कहाँ रख दूं दिमाग से उतर जाए। महाराज ने हमें वफादार समझकर उस बंजारे के नक्शे को मेरे हाथ में दिलवा दिया। हरे दरबार, इस नक्शे को मैंने संभाला और वचन दिया कि जब भी आओगे बंसू जी, इस नक्शे को साकुशल मेरे हाथ से भरे दरबार पाओगे। ये नक्शा है। सुना सुधा, ये बंसू बंजारे का नक्शा है। अरबों की दौलत कहीं जमीन में गाड़ कर रखा है, और उसी जगह का नक्शा मेरे स्वामी को सौंप दिया है। शारदा, अब तुम अफसोस में पड़ गई, इसीलिए तो मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। तुम ये सोच रही होगी कि हो सकता है किसी दुश्मन की शायद नजर पड़ गई हो,
तो जिस वक्त बंसो बंजारा दरबार में आया था, नक्शे को दिया था, उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, केवल दरबार के कर्मचारी ही थे, महाराज और महामंत्री जी और दरबार के वफादार सिपाही और मैं था, और बाहरी कोई नहीं था। इसलिए घबराओ नहीं, चिंता मत करो। लेकिन बहन, जी भैया। तुमने तो अपनी सौगंध देकर के मुझसे ये राज जान लिया। अब तुम्हारा भाई भी तुम्हें कसम दे रहा, तुम मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाकर मुझे जुबान दो कि इस नक्शे के बारे में तुम मुल्क बंगाल में किसी से नहीं बतलाओगी, ना तो कॉलेज में अपनी सहेलियों के सामने चर्चा करोगी या किसी के सामने इस राज को जाहिर करोगी। इसलिए अपने भाई की कसम को भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं कसम खा रही हूँ। खाकर मुझे जुबान दो बहना। और कसम खाती हूँ किसी से नहीं बताऊंगी। कसम खाती हूँ मैं किसी से ना बताऊंगी। वफादारी पे कभी दाग ना लगाऊंगी। चाहे कोई जितना लालच देकर पूछे, चाहे जितना कोई लालच देकर पूछे, प्राण जाए मगर भैया बचन भैया, मैं आपको वचन देती हूँ कि चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन इस नक्शे के बारे में मैं किसी से नहीं बताऊंगी, किसी से नहीं बताऊंगी, किसी से नहीं बताऊंगी। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया अपने पूरे परिवार पे, अपनी प्रिय शारदा और अपनी बहन सुधा दोनों पर हमें यकीन हो गया। इस नक्शे के बारे में ये राज किसी को जाहिर नहीं होगा। अच्छा प्रिय, लाओ इस नक्शे को ऐसा मैं मोड़ करके ताबीज के अंदर रखूंगा ताकि कोई भी देखेगा तो यही समझेगा कि बच्चे के गले में ये ताबीज पड़ी हुई है। ताबीज में इसे छुपा करके रख देना है, उस टाइम पर ही ये मिलेगा, कोई नहीं समझ पाएगा। अच्छा एक काम करना है, हमें सिर्फ परिवार से मिलने के लिए इजाजत थी। महाराज ने कहा कि जाओ अपने परिवार से मिलकर और वहीं से सीधे अपने मुल्क बंगाल बॉर्डर पे चले जाना। ये बात है, लेकिन अब इतनी दूर से चलकर आए हो, हाँ कम से कम थोड़ी देर बैठ लो, थोड़ी चाय देर। पानी कर लो, तब उसके बाद जा। नहीं नहीं, चाय पानी करने का वक्त नहीं है। हम बॉर्डर से लौट कर दोबारा आएंगे तो उसके बाद फिर हम एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आएंगे और एक हफ्ते का समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। ठीक है स्वामी हाँ जी। ये एक काम करना, हमारी बहन सुधा को हर वक्त अपनी नजरों के समक्ष रखना, अपने आंचल की छांव में रखना और कहीं इधर उधर घूमने के लिए इजाजत मत देना। नहीं स्वामी जी, हाँ ऐसा कभी अपने दिलो दिमाग में मत लाना। हाँ प्रिय, मैं अपने बेटे राजू से ज्यादा प्यार हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है। और अगले हफ्ते एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आएंगे तो बेटे राजू का मुंडन भी होगा और उसी में हम उत्सव मनाएंगे और फिर बढ़िया फर्स्ट क्लास की नौटंकी ठाकुर कृष्णभान सिंह की मंगवाएंगे, भरपूर आनंद होगा। ये तो मेरा भी दिल कह रहा था, लेकिन कहीं डर रही थी कि काश आप नाराज ना हो जाएं। अच्छा इजाजत दो, अब हमें चलना है बॉर्डर पे। ठीक है स्वामी जी।
सुधा, तुम्हारे भैया ने जो बताया उसी नक्शे कदम पर चलना। ये बात किसी को जाहिर मत करना, यहाँ तक कि अपनी ना सहेली ना कॉलेज में किसी से नहीं ये चर्चा करना। भाभी माँ, आप इसकी चिंता न करें, मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी। हाँ, आओ मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ।